राम राम फिजिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, सबसे पहले जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। बोर्ड के लिए हम लोग रिवीजन सीरीज भी चालू करेंगे, लेकिन आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं। आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले आप लोग ये बताइए मुझे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में मोशन की स्टडी करिए स्ट्रेट लाइन के अंदर। इस प्रोजेक्टाइल में क्या करेंगे, मोशन इन प्लेन होता है। इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन प्लेन। तो इसमें जो पार्टिकल हमारा बॉडी चल रहा है वो 2D में चल रहा है, 2 डायमेंशन में चल रहा है। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे फुटबॉल में किक किया, यहां से फुटबॉल को किक किया, इस तरीके से गया। इस कंडीशन में जो फुटबॉल है आपका, उस फुटबॉल को बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। इस कंडीशन में जो फुटबॉल है उस फुटबॉल को क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। एंड इट्स मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। फुटबॉल का जो मोशन होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। देखिए, ये प्रोजेक्टाइल मोशन कब करेगा, जब एंगल आपका 90 डिग्री से कम होगा। एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा, तभी ये 2D में जाएगा। अगर एंगल 90 डिग्री हो गया तो जस्ट ऊपर जाएगा, रिवर्स करके नीचे आ जाएगा, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। समझ आया? तो क्या हो जाएगा भाई, वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो देखिए, प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी एक्सेलरेशन, देखिए प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन वर्टिकल माइनस जी, नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लिया है, नेगेटिव लिया है। तो एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है। जब कभी भी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड एक्सेलरेशन और फोर्स आर नॉट कोलिनियर, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, एक्सेलरेशन एंड फोर्स आर नॉट कोलिनियर। फोर्स क्या लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स। बॉडी मूव इन अ कर्व पाथ, बॉडी मूव इन अ कर्व पाथ व्हेन velocity of projection not collinear with acceleration और फोर्स। देखो, एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि अर्थ क्या करेगा, उस फुटबॉल को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो क्या हो जाएगा, फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। देखिए, इसमें क्या क्या बनेगा, रेंज बोलेंगे। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है दैट इज रेंज, एंड वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है दैट इज हाइट। और जहां जो टॉप पर जा रहा है इसका मैक्सिमम हाइट, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये टॉप बन गया। तो टॉप पर वेलोसिटी है 0। और एक्सेलरेशन क्या जाएगा, एक्सेलरेशन जाएगा भाई नीचे की तरफ। और एक्सेलरेशन क्या लगेगा, वर्टिकल में ही लगेगा। देखो, इसको फर्दर और समझते हैं, थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। तो देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन। देखिए, ये हॉरिजॉन्टल मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन, देखिए बॉडी गई ऊपर गई और नीचे की तरफ, दैट इज वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन। इन दोनों को मिक्स कर दे तो क्या बनेगा, एक प्रोजेक्टाइल मोशन बनाएगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भाई fx क्या 0 है, और एक्सेलरेशन क्या बनेगा, इसमें एक्सेलरेशन भी बनेगा 0। यहां देखिए, फोर्स लग रहे हैं लगातार mg के बराबर लग रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं। एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, वर्टिकल में -g, नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, प्रोजेक्शन वेलोसिटी इस तरीके से हो रहा है, तो क्या बनाएगा, ये कर्व पाथ बनाएगा। तो देखिए, हॉरिजॉन्टल में क्या लगा सकते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल में हम सिंपल स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूले लगाएंगे। जब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होता है, ये क्या है, कांस्टेंट है, क्या भाई, कांस्टेंट है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तब इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, और वर्टिकल में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, जब ये फुटबॉल गई ऊपर की तरफ, ये u वेलोसिटी से गई, इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई, u हुई, है ना। देखिए, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या आ जाएगा,
यू cos थीटा जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बनाते हुए जा रही है। जिधर से थीटा एंगल बनाता है, एंगल गिवन होता है, उधर कॉस आता है। जिधर से एंगल गिवन नहीं होता उधर साइन आता है। तो यू वाई हो गया यू साइन थीटा, ये हो गया यू cos थीटा। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। और अगर समझ नहीं आए तो मेरी मेल आईडी उसमें गिवन है, और आप लोग मुझे मेल कर देना, मैं आप लोगों के डाउट अगली नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तब दे दूंगा। तो आप डाउट के लिए बहुत ज़्यादा वरी नहीं करना है, तो आप मुझे मेल कर सकते हो। देखिए आगे, अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी देखो। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं। देखिए एक्स एक्सिस बना लिया। देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या आ रही थी, इस तरीके से आ रही थी। ये क्या है, यू इनिशियल। देखिए एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। बना रहा है नहीं बना रहा है, देखो ये यू क्या ले लिया, इस तरीके से ले लिया। एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, ये हो गई फाइनल वेलोसिटी। ये फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या कर रही है, हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है भाई ये थीटा। अब देखो इसको डिस्प्लेस करा के यहां ले आए, तो ये यू इनिशियल, देखो ये यू इनिशियल, ये क्या बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच जो एंगल बन रहा है ना, वो कितना बन रहा है, 2 थीटा बन रहा है। कितना बन रहा है भाई, 2 थीटा बन रहा है। तो ये कहीं भी आपका क्वेश्चन आता है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कब होगी, जब बॉडी अर्थ से स्ट्राइक कर रही है, जब बॉडी ग्राउंड से स्ट्राइक कर रही है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी यहां से स्टार्ट हो रही है, तो उन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है भाई, 2 थीटा के बराबर बन रहा है। जब ये प्रोजेक्शन जब हो रहा था तो एंगल थीटा बना रहा था, जब ये ग्राउंड से स्ट्राइक कर रहा है, दोनों में जो एंगल बनेगा वो 2 थीटा के बराबर बनेगा। अब चेंज इन मोमेंटम देखें इसमें, चेंज इन मोमेंटम भाई, चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, जब बॉडी ग्राउंड से स्ट्राइक कर रही है। तो देखिए यहाँ फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, देखो यू साइन थीटा जे कैप में जा रहा है, यू cos थीटा आई कैप में जा रहा है। यू cos थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, ये इनिशियल वेलोसिटी होगी। समझ आया। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, देखो यू cos थीटा एक्स एक्सिस में जा रहा है, माइनस यू साइन थीटा नेगेटिव वाई में जा रहा है। यू cos थीटा आई कैप, तो माइनस लगाएंगे, नेगेटिव वाई में जा रहा है। यू साइन थीटा जे कैप। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा, देखिए चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी, डेल्टा वी आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा ये, देखो फाइनल वेलोसिटी क्या है आपकी, यू cos थीटा आई कैप, यू cos थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप। माइनस किया ये इनिशियल वेलोसिटी को, यू cos थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा भी आ जाएगा भाई, मॉड में ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ये, देखो cos यू cos थीटा पॉजिटिव माइनस यू cos थीटा क्या कट गया। अब देखो ये नेगेटिव अंदर जाएगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा, माइनस यू साइन थीटा माइनस यू साइन थीटा कितना आ जाएगा, मॉड लगा दिया है तो 2u साइन थीटा आ जाएगा। समझ आया। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, डेल्टा पी आ जाएगा 2mu साइन थीटा। ये आ गया आपका चेंज इन मोमेंटम। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या भला है, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट है कि ये जो फुटबॉल है आपकी ये कितनी देर तक एयर में रही, रिमेन इन इट्स एयर। तो मतलब एयर में ये कितनी देर तक रही, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं, देखिए तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए
आपको क्या लगाना पड़ेगा, वर्टिकल में लगाना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि देखो ये वर्टिकल में जाएगा तभी ये एयर में जाएगा, अगर हॉरिजॉन्टल में जा रहा है तो एयर में जाएगा ही नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल इफेक्ट लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, वी बाई एट टॉप क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ मोशन, अप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये ईओम क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन इन वर्टिकल। तो क्या हो जाएगा, ये वी बाई यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, इस तरीके से हो जाएगा। भाई वर्टिकल में लिया है ना तो वाई वाई इफेक्ट लेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, टॉप पर जाने में देखो यहां से लेके यहां तक असेंडिंग टाइम लेंगे। असेंडिंग टाइम मतलब चढ़ता हुआ टाइम कहाँ है, यहाँ टॉप तक जाते हुए कितना टाइम ले रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया। भाई ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, इस पर जाके 0 हो गई, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। और जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो 0 होती है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहती है भाई, कांस्टेंट रहती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन में फोर्स आपका कांस्टेंट रहता है, इसीलिए वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। पूरी होल प्रोजेक्टाइल के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सिर्फ वेलोसिटी चेंज होगी तो वर्टिकल में चेंज होगी, तो टॉप पर जाके वेलोसिटी क्या बन गई, 0 बन गई। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये यू बाई कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ रही है भाई, यू साइन थीटा आ रही है। अब ये नेगेटिव माइनस जी आ जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। तो यहां से टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा भाई यू साइन थीटा बाई जी। देखो इसको इधर ले जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएगा, जी को नीचे ले जाएंगे तो टाइम आ गया ये कैसा आ गया, असेंडिंग टाइम आ गया। मतलब बॉल जो फुटबॉल है आपकी जो टॉप पर जा रही है दैट इज असेंडिंग टाइम, फिर टॉप से नीचे की तरफ आ रही है दैट इज डिसेंडिंग टाइम। तो यहां से लेके यहां तक जितना टाइम लेगी ये पहुंचने के लिए, उतना ही टाइम ये उतरने के लिए भी लेगी। तो टॉप से डाउन आने के लिए भी टी टाइम ही लेगी। तो असेंडिंग, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2 असेंडिंग टाइम। क्या आ जाएगा भाई, असेंडिंग टाइम। असेंडिंग टाइम कितना आ रहा है, टी आ रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये क्या है, वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, t इक्वल टू 2u डिवाइड बाई जी, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 2 कांस्टेंट जी कांस्टेंट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता है वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। जितनी ज्यादा ये इनिशियल वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा ये बड़ा प्रोजेक्टाइल बनाएगा, उतना ज्यादा ये एयर के अंदर रहेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट उतना ज्यादा बढ़ जाएगा जितना ज्यादा ये वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी इफेक्ट आप बढ़ा दोगे। ठीक है, समझ आया। तो देखिए इसमें रेंज और निकाल लेते हैं। रेंज कैसे निकालोगे, रेंज निकाल लेते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। रेंज क्या होगा भाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। देखो ये क्या है, रेंज है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा फुटबॉल दैट इज रेंज। तो रेंज कैसे निकालेंगे, इसमें रेंज निकालेंगे। देखो इसमें क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब 0 है। एक्सेलरेशन क्या है भाई, ax में एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। तो क्या लगा देंगे इसमें, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यूजिंग डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। ठीक है भाई, देखो फुटबॉल क्या ले रहा है, यहां से लेके यहां तक पहुंचने में टी टाइम ले रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो टी टाइम ले रहा है, बिल्कुल ले रहा है। स्पीड डिस्टेंस कितनी है, रेंज के बराबर है तो आर कर दिया। स्पीड कितनी है, यूएक्स, भाई हॉरिजॉन्टल में स्पीड कितनी है, यूएक्स इनटू टी टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज यूएक्स कितना हो जाएगा, यूएक्स हो जाएगा यू कॉस थीटा के बराबर। तो यू कॉस थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है आपका 2u साइन थीटा बाई जी। तो ये कितना आ जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी। देखिए u का u से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो r कितना बन जाएगा, देखो u स्क्वायर बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई जी हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। अब देखिए ये फॉर्मूला होता है एक ट्रिग्नोमेट्री का, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है आपका साइन 2 थीटा के बराबर। किसके बराबर, साइन 2 थीटा के बराबर।
तो रेंज को क्या लिख सकते हैं, इसमें रेंज लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। तो ये रेंज का फॉर्मूला आ गया। तो इतना रेंज का फॉर्मूला आएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल किसको बोलेंगे इस केस में, फुटबॉल को बोलेंगे, क्योंकि वो क्या कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन बना रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन ट्रेवल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखिए आगे, रेंज साइन थीटा साइन 2 थीटा, इफ साइन 2 थीटा 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। देखो u क्या है कांस्टेंट, g क्या है कांस्टेंट, तो क्या करेगा ये इस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे डिपेंड करेगा। अगर u और g को कांस्टेंट ले रहे हैं तो ये जो रेंज है वो थीटा पे डिपेंड करेगी। अगर थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है तो रेंज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। थीटा की वैल्यू अगर साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाए तो रेंज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। साइन 2 थीटा कब 1 होगा, जब 2 थीटा आपका 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि साइन 90 1 होता है। थीटा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। तो जब थीटा 45 डिग्री होगा तो रेंज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी भाई, यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी के बराबर हो जाएगी। जब यहां पुट करोगे ना 45 डिग्री तो साइन 90 हो जाएगा। और साइन 90 क्या होता है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और साइन में 1 जो होता है वो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। जब साइन की मैक्सिमम वैल्यू होगी तो रेंज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट अटेंड, मैक्सिमम हाइट अटेंड, मैक्सिमम हाइट कितनी आ जाएगी, देखिए मैक्सिमम हाइट आएगी, मैक्सिमम हाइट अटेंड आ जाएगी। देखिए अब ये वर्टिकल में जा रहा है, इस तरीके से जा रहे हैं, वर्टिकल में आप वर्टिकल में जा रहे हैं ये, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वर्टिकल, वर्टिकल में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दे। देखो यहां से चालू हुआ, यहां पहुंचा, मैक्सिमम हाइट क्या यही तो है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया वर्टिकल के अंदर, वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर प्लस में 2ay इंटू एस, ये तो होगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये होता है। तो ये आप लोगों को पता है कि इसके अंदर जो है फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है, टॉप पे जाके, एट टॉप वी वाई क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये यू वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या है, नीचे डाउनवर्ड लग रहा है तो नेगेटिव 2g। एस क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया वर्टिकल में, h किया, तो ये हाइट ले लिया h, तो यहां से हाइट कितना आ जाएगा, हाइट आ जाएगा भाई 2gh यू वाई स्क्वायर। तो हाइट कितना आ जाएगा, हाइट आ जाएगा यहां से h इक्वल टू यू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। अब यू वाई क्या है, वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u साइन थीटा, तो यू वाई की जगह क्या रख दोगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। ये फॉर्मूला आ गया हाइट के लिए। इफ साइन थीटा 1 हो जाए तो साइन 1 क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन की 1, तो क्या हो जाएगा, ये थीटा जब 90 डिग्री होगा तो साइन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो देखिए अब हाइट मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, हाइट मैक्सिमम हो जाएगी यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g के बराबर, यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, ये साइन स्क्वायर थीटा के 1 बन गया। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, एच मैक्स, देखो यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी, यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी क्या आ रहा था, यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी आ रहा था आर मैक्स, तो आर मैक्स डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, आर मैक्स डिवाइड बाई ट्राजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री क्या होता है, रिलेशन बिटवीन x displacement and y displacement। x displacement and y displacement is known as equation of trajectory। देखिए रिलेशन निकालना है कि x में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और y में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ये
टाइम के साथ साथ ये दोनों ही कंपोनेंट, दोनों ही डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, एक्स भी हो रहा है और वाई भी हो रहा है। तो आपको इनके बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, एक्स डिस्प्लेसमेंट और वाई डिस्प्लेसमेंट के बीच, तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी फाइंड आउट करना है। लेट आफ्टर टी टाइम, लेट आफ्टर टी टाइम, हॉरिजॉन्टल में देखें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ए एक्स क्या है, जीरो है। हॉरिजॉन्टल में क्या है भाई, ए एक्स आपका जीरो है। तो क्या आ जाएगा, स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। देखिए डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, ये एक्स कर रहा है, स्पीड कितनी है यू एक्स, और टाइम कितना है टी। तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा भाई एक्स अपॉन यू एक्स कितना जा रहा है, कॉस थीटा। यू एक्स की वैल्यू है यू कॉस थीटा। भाई ये यू एक्स कितना है, यू एक्स कितना है भाई, यू कॉस थीटा के बराबर है। यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा के बराबर, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। तो टी आ जाएगा ये, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब वर्टिकल में देखें हम लोग, तो वर्टिकल में क्या हो जाएगा, इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जो होगा ना वर्टिकल में वो माइनस जी होगा, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वर्टिकल क्या हो जाएगा, एस बाई एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ए वाई हो जाएगा ये। तो देखो एस वाई कितना आ रहा है, वाई मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, तो ये वाई मान लिया है। तो ये यू वाई कितना आ रहा है, यू साइन थीटा इंटू टी आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, यू साइन थीटा इंटू टी। अब देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो हाफ माइनस जी टी स्क्वायर हो जाएगा। समझ आया, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो यहां से टाइम की वैल्यू उठा के एक्स यू कोस थीटा यहां पुट कर देंगे, तो वाई हो जाएगा यू साइन थीटा। तो टाइम कितना आ रहा है आपका, एक्स अपॉन यू कोस थीटा आ रहा है, कितना आ रहा है, एक्स अपॉन क्या आ रहा है भाई, एक्स अपॉन यू कोस थीटा आ रहा है। तो देखिए यू से यू कट गया, यहाँ क्या आ रहा है माइनस हाफ जी, तो टाइम कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, देखो टाइम की जगह पे क्या रखोगे, ये रखोगे ना, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो वाई कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा, देखो साइन कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो ये टेन थीटा इंटू एक्स हो गया, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर। देखिए ऊपर नीचे साइन का मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ऊपर साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कर देते हैं, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा बन जाएगा, तो एक कॉस नीचे बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, ये ऊपर टेन थीटा बन जाएगा, भाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो नीचे क्या बन जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा बचेगा। ठीक है, साइन थीटा ऊपर वाला, नीचे कॉस थीटा को लेकर के टेन थीटा बना गया, तो क्या बन जाएगा, ये एक्स टेन थीटा यहां से कॉमन ले लेंगे, तो एक्स टेन थीटा कॉमन लिया, तो वन माइनस, अब देखो ये जी को मैं उठा करके या नीचे रख दूं तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो क्या हो जाएगा, टू साइन थीटा, यू कहाँ रह गया, यू स्क्वायर भी होगा, यू स्क्वायर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये यू स्क्वायर, देखो यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा, देखो यहां से आपने उठाया ये, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, देखो टाइम की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, तो यहाँ रखे एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एक साइन थीटा एक कॉस थीटा के साथ टेन थीटा बना गया, साइन थीटा कॉस थीटा, देखो टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा होता है, क्या होता है भाई, साइन टू थीटा होता है, डिवाइड बाई जी कर दिया, ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई वही हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स अपॉन
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। तो देखिए ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका 1 माइनस एक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी आ रहा है। तो मैं इधर से रफ कर देता हूं। तो ये बात आप लोगों को पता है, क्या पता है भाई, जो रेंज की वैल्यू होती है, रेंज होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी होता है। तो यहां उठा के हम लोग रेंज रख सकते हैं। तो आ गया भाई y आ गया x टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, ये r आ जाएगा, x अपॉन r। तो ये आ गया रिलेशन बिटवीन x एंड y, दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। तो यहाँ देखो ये फॉर्मूला उठा के क्या कर दिया हमने, रेंज का कर दिया, क्योंकि ये रेंज का फॉर्मूला है तो हमने क्या कर दिया, रेंज रख दिया यहाँ। तो रेंज के साथ ये आ गया x टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन r, ये y हो गया, ये x हो गया। थैंक यू।